वेलकम बैक सीबीएसई एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर मार्केट अराउंड अस इसको हम समझेंगे शॉर्टली और फिर इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को भी करेंगे। इस चैप्टर को हिंदी में समझेंगे छोटा करके शॉर्टली और फिर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को भी करेंगे। अब मार्केट क्या है? मार्केट वो जगह होती है जहाँ पर हम चीज़ों को खरीदते और बेचते हैं। ये बात आप अच्छे से जानते हो। आप मार्केट जाते हो, हम सब मार्केट जाते हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए और बेचने के लिए। ये जो मार्केट होती है कई टाइप की होती है, जैसे वीकली मार्केट मतलब साप्ताहिक बाजार, ठीक है। और शॉपिंग मॉल होते हैं, शॉप्स होती हैं, परमानेंट शॉप्स। आपने देखा है जो शॉप्स होती हैं हम जहाँ से अपने सामान खरीद कर लाते हैं। और कभी कभी हम ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हैं, यानी ऑनलाइन बाजार भी होते हैं। जैसे बाजार कई टाइप के होते हैं, वैसे ही बाजार में कई टाइप के लोग भी काम करते हैं, जैसे शॉपकीपर, ठीक है। फिर कस्टमर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, होलसेलर होते हैं या फिर रिटेलर होते हैं, जिन्हें होलसेलर कहते हैं इंग्लिश में। ये कौन होते हैं? ये बड़ी क्वांटिटी में मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में सामान को खरीदते हैं और छोटे व्यापारी को बेच देते हैं। जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं उनको बेच देते हैं। और रिटेलर कौन होते हैं? रिटेलर होते हैं फुटकर विक्रेता। ये आम ग्राहकों को, जो ग्राहक होते हैं जैसे हम लोग हैं, उन्हें सीधे सीधे अपना सामान बेच देते हैं। जैसे आपने देखा होगा सड़क के किनारे जो फल सब्जियों की दुकानें लगती हैं या गाड़ियों में, ठीक है, छोटी छोटी दुकानें लगी रहती हैं, वही कौन होते हैं? वो रिटेलर लोग होते हैं जो कि होलसेलर से सामान खरीद कर बेच देते हैं। तो चलिए इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को समझ लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन वॉट वेज अ हॉकर डिफरेंट फ्रॉम अ शॉप ऑनर। यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शॉप ऑनर और हॉकर में क्या डिफरेंस है। अब आप समझोगे कि ये हॉकर क्या है। हॉकर कहते हैं फेरी वाले को, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपके घर के बाहर गली में बहुत सारे फेरी वाले घूमते हैं। कोई कुछ बेचता है तो कोई कुछ, कोई कपड़े की फेरी लगाता है, कपड़ा बेचता है, कोई आलू प्याज बेच रहा होता है, सब्जी वाला भी आता है। तो ये क्या होते हैं? ये इन्हें हम हॉकर कहते हैं, जो कि फेरी लगाकर अपना सामान बेचते हैं। और दूसरे होते हैं शॉप ऑनर। शॉप ऑनर वो होते हैं जैसे दुकानदार होते हैं। आपने देखा होगा घर के आसपास आपकी बहुत सारी दुकानें होंगी जहाँ पर सारी चीज़ें मिलती हैं, दाल चावल दूध दही, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये जो शॉप ऑनर होते हैं और हॉकर होते हैं, इनमें फ़र्क क्या होता है ये बताना है। देखिए चलिए इसको हम जान लेते हैं कि कैसे इसका आंसर लिखेंगे। अब एक साइड में हम हॉकर लिख लेंगे, दूसरी साइड में शॉप ऑनर। अब हॉकर में हम क्या लिखेंगे? हॉकर सेल्स हिज प्रोडक्ट डोर टू डोर। जो हॉकर्स होते हैं, फेरी वाले जो होते हैं, वो अपनी चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट्स को हर दरवाजे पर डोर टू डोर जाकर बेचते हैं। आपने देखा होगा गलियों में घूमते हुए बहुत सारे हॉकर्स होते हैं, ठीक है, वो कुछ ना कुछ बेच ही रहे होते हैं। और शॉप ऑनर क्या करते हैं? शॉप ऑनर सेल्स हिज प्रोडक्ट्स एट द पर्टिकुलर प्लेस। अब वो क्या करते हैं? उनका एक अपना जगह होती है, दुकान होती है, ठीक है, जहाँ पर वो बैठते हैं, वहीं पर वो अपनी चीज़ों को बेचते हैं। फिर दूसरा पॉइंट लिखो कि हॉकर्स में, हॉकर्स डोंट हैव परमानेंट शॉप। हॉकर की कोई अपनी परमानेंट शॉप नहीं होती। वो क्या करता है? वो इधर से उधर घूमता रहता है, कभी इस जगह तो कभी उस जगह। अब शॉप ऑनर में दूसरा पॉइंट आप लिखोगे, शॉप ऑनर हैव परमानेंट शॉप, ठीक है। शॉप ऑनर की एक परमानेंट शॉप होती है जो एक ही जगह पर होती है। वो इधर उधर नहीं जाते, वो अपनी जगह पर बैठकर अपनी चीज़ों को बेचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट अ वीकली मार्केट एंड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑन द फॉलोइंग। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वीकली मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें, कुछ एक लिस्ट दी गई है नीचे, उसके हिसाब से बताना है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप जिस भी शहर या कस्बे में रहते हैं या फिर किसी विलेज में रहते हैं तो वहाँ पर एक वीकली मार्केट लगती है। कहीं पर सैटरडे को लगती है तो कहीं फ्राइडे को, कहीं पर थर्सडे को लगती है। कोई भी एक दिन होता है जिस पर वो मार्केट वहाँ पर लगाई जाती है। तो यहाँ पर हमें एक लिस्ट दी गई है और हमसे पूछा जा रहा है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में किस तरह का सामान मिलता है और जो वीकली मार्केट लगती है वहाँ पर किस तरह का सामान मिलता है, और अलग अलग जगहों पर, इन दोनों अलग जगहों पर कैसे, किस तरह से मार्केटिंग होती है, किस तरह से चीज़ें बेची जाती है और किस तरह से पैसे वहाँ पर रेट रखे जाते हैं चीज़ों के। अब देखो इसका आंसर हम कैसे लिखते हैं। हमने ऊपर लिखा है वीकली मार्केट के बारे में, ठीक है। यहाँ क्या होता है? काइंड्स ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं?
वीकली मार्केट में, जैसे वेजिटेबल्स मिलते हैं, ठीक है, गारमेंट्स भी मिलते हैं, कपड़े, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चप्पल, जूते, और बहुत सारे ग्रॉसरी का सामान जो रहता है वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, वीकली मार्केट में। पर इसके प्राइस क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर कोई ऐसा फिक्स प्राइस तो होता नहीं, और क्या होता है, न ज़्यादा हाई क्वालिटी के प्राइस भी नहीं रखे जाते। लेकिन जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं वहाँ पर ब्रांडेड चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, जैसे टाटा हो गया, एडिडास हो गया, की चीज़ें मिलेंगी, फुटवेयर मिलते हैं, महंगे महंगे कपड़े मिलते हैं जो ब्रांडेड होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे शोरूम्स होते हैं जहाँ पर ब्रांडेड चीज़ें मिलती हैं, फूड आइटम्स भी मिलते हैं। अच्छा, तो इनका प्राइस कैसे रखा जाता है? यहाँ प्राइस जो है फिक्स होता है, इधर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्राइस फिक्स होता है, ठीक है, हाई प्राइस रखे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस रखे जाते हैं। वीकली मार्केट के जो सेलर होते हैं वो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, या तो हॉकर्स होते हैं, या तो फेरी वाले होते हैं, या फिर छोटे दुकानदार होते हैं। लेकिन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के जो सेलर होते हैं वो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, या फिर बिग ट्रेडर्स होते हैं, बड़े ट्रेडर्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ अ चेन ऑफ मार्केट इज फॉर्म्ड, व्हाट पर्पस डज इट सर्व। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मार्केट की चेन कैसे बनती है, इस बात को एक्सप्लेन कीजिए। अब देखो, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि सबसे पहले कोई चीज़ बनती है किसी फैक्ट्री में या फॉर्म्स में, ठीक है, वहाँ वो बन गई, उसके बाद वो कहाँ जाएगी, होलसेलर के पास, होलसेलर ने उसको खरीद लिया बड़ी क्वांटिटी में, ठीक है। अब होलसेलर से कौन खरीदेगा, रिटेलर, ठीक है। रिटेलर क्या करता है, ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदता, मतलब थोड़ी क्वांटिटी में ही वो उसको खरीद लेगा, और थोड़े से प्रोडक्ट्स खरीदेगा, थोड़ी चीज़ें खरीदेगा, ठीक है। उसके बाद वो अपनी दुकान पर रखकर बेचता है, और उसे खरीदते कौन है, हम लोग खरीदते हैं। कैसे कि छोटी छोटी चीज़ें ले, मतलब हम ज़्यादा नहीं खरीदते, जैसे हम डेली यूज़ के लिए कोई भी चीज़ अपनी खरीदते हैं थोड़ा थोड़ा करके, ऐसे खरीदते हैं, अंकल बिस्किट दे दीजिए, चाय पत्ती दे दीजिए, और चीनी दे दीजिए, इस तरह करके हम थोड़ा थोड़ा करके खरीदेंगे, तो ऐसे होता है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे गुड्स आर प्रोडक्ट्स इन फैक्ट्रीज, ठीक है, चीज़ें फैक्ट्री से बनती हैं। द होलसेलर्स परचेज गुड्स इन बल्क क्वांटिटी, देन दे सेल दोज गुड्स टू द रिटेलर्स हु फाइनली सेल दिस टू द कंज्यूमर, ठीक है, पहले फैक्ट्री में, फिर होलसेलर के पास आई चीज़ें, मतलब कोई भी चीज़ पहले फैक्ट्री में बनी, फिर उसे होलसेलर ने खरीदा बड़ी क्वांटिटी में, उसके बाद रिटेलर खरीदते हैं छोटी क्वांटिटी में, मतलब कम करके खरीदते हैं, ज़्यादा नहीं खरीदते, फिर वो अपनी दुकान में रखकर बेचते हैं, उसे कंज्यूमर जो है खरीदते हैं। उस कैसे, थोड़ा थोड़ा करके, जो भी डेली नीड्स की हमारी चीज़ें होती हैं वो हम खरीदते हैं, तो हम कंज्यूमर हुए, तो इस तरह से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, all person have equal right to visit any shop in a marketplace. Do you think it is true of shop with expensive products? Explain with example. अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हर आदमी इक्वल राइट रखता है, हर आदमी का बराबरी का अधिकार है कि वो दुकान में जाए, मार्केट में जाकर अपनी चीज़ें खरीदे, क्योंकि हम क्या है, हम जो है डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमें इक्वल राइट्स मिले हैं, हर फील्ड में हम इक्वल राइट्स हमें मिले हैं। लेकिन क्या दुकान में भी ऐसे होता है, जब हम बड़ी बड़ी शॉप्स में जाते हैं वहाँ पर भी इक्वल राइट्स होते हैं, हम जब मॉल्स में जाते हैं या बड़े बड़े शोरूम्स में जाते हैं, क्या आप इस बात को सोचते हो, ये सही लगता है कि ये सही सच है कि क्या ऐसा होता है कि जो ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं उनको अच्छे से एंटरटेन किया जाता है मार्केट में या फिर बड़ी शॉप्स में, उनका अच्छे से उसके साथ बिहेवियर हो। कई बार आपने देखा भी होगा कि जब कोई गरीब आदमी किसी मॉल में घुसता है तो जो गार्ड होता है उसको वहीं पर स्टॉप कर देता है, रोक देता है, ठीक है। तो इसी का आंसर देना है, तो यहाँ आंसर में हम लिखेंगे दिस इज नॉट ट्रू ऑफ शॉप ऑफ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बिकॉज वी हैव seen number of examples when guard does not allow poor person to enter the shop। ये बात सच नहीं है, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जहाँ एक्सपेंसिव चीज़ें बिकती हैं वहाँ पर कई बार गरीब लोग होते हैं, ठीक है, वो जो पुअर लोग होते हैं जब उसमें एंट्री करते हैं उस मॉल में या फिर किसी शोरूम में, तो गार्ड जो होता है उसे वहीं पर रोक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू अ मार्केट प्लेस। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या हम किसी चीज को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं मार्केट में बिना जाए, तो इसी बात को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन इतनी सारी एप्स हैं, इतनी सारी चीज़ें बिकती हैं
जैसे अमेज़ॉन पर, मीशो पर, फ्लिपकार्ट से हम बहुत सारी चीज़ें मंगाते हैं, ठीक है, मिंत्रा से मंगाते हैं। तो इस तरह से ऑनलाइन हम बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, बिना जाए वहाँ से चीज़ें खरीद लेते हैं, अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं और OLX पर डाल देते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसका हम आंसर? बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू अ मार्केट प्लेस। तो ये तो हमने ऊपर से ले लिया है, ठीक है, क्वेश्चन में से। इट इज़ पॉसिबल बाय ऑनलाइन शॉपिंग थ्रू अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ETC। स्टूडेंट्स, अब आता है लास्ट क्वेश्चन, जिसे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कहेंगे। ये एक फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश सेल्स हिज प्रोडक्ट्स डोर टू डोर। वो कौन है जो कि अपने प्रोडक्ट को डोर टू डोर जाकर बेचता है? हॉकर है, शॉप ऑनर है, फैक्ट्री है या नॉन है? इनमें से कोई भी है जो कि इसमें फिल करेंगे आप। इसका आंसर मुझे आप ABCD में भी दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।